Bachcho, let's read this question. So this question says, in figure, a block slides down an incline as it moves from point A to point B, which are 5.9 meter apart. Force F act on the block with magnitude 2 Newton and directed down the incline. Okay, figure में given है. Okay, the magnitude of the frictional force acting on the block is 10 Newton. If the kinetic energy of the block is increases by 35 joules between A and B, how much work is done on the block by the gravitational force as the blocks move from A to B? ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो आपका क्या हुआ है, वर्क डन बाय द ब्लॉक, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पर आपका कितना वर्क डन हुआ है, हमें यहाँ पर ये टोटल यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? आपका वर्क डन लिख सकते हैं. वर्क डन क्यों लिखना है? देखिए, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही. ओके, उसके अलावा देखिए हम ये बोल सकते हैं कि जब आपका ब्लॉक फ्रिक्शनल फोर्स में मूव कर रहा था, तो ओके, तो इसके कारण भी क्या कुछ वर्क डन करेगा. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो हम इसका की कॉन्सेप्ट है हम सब डिफाइन करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, वर्क वर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, दिस इज हाउ वी डिफाइन द वर्क डन. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, ये क्या होता है आपका? देखिए, फोर्स एक्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ओके, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट या कि उसके पैरेलल भी हो सकता है या फिर उसके एंटी पैरेलल भी हो सकता है. ओके, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, ब्लॉक आपका इस वेज वेज के अलावा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. ओके, ये पॉइंट ए से स्टार्ट किया उसने और किसी पॉइंट आपका बी पर है. ओके, अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस आपको कितने गिवन है? 5.9 मीटर. ओके, कितनी? 5.9 मीटर ये डिस्टेंस आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. ओके, ये फोर्स एफ एक्ट ऑन द ब्लॉक, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एंड डायरेक्टेड डाउन द इंक्लाइन. ओके, एक फोर्स लग रहा है कितना? 2 न्यूटन का, और वो क्या डायरेक्टेड है आपका डाउन द इंक्लाइन. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स क्या आपका 10 न्यूटन है. काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है 35 जूल्स का. हाउ मच वर्क इज डन, यानी कि हमें चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आपको बताना है. ओके, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या करना है यहाँ पर? फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं यहाँ पर? स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, आपका फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या वर्क डन होगा, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं. देखिए, जो आपका टोटल वर्क डन है, वर्क डन किसके इक्वल होगा? टोटल वर्क डन आपका टोटल एनर्जी किसके, कौन कौन सी एनर्जी? देखिए, आपकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ है. ओके, और क्या हुआ है आपका? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ है. ओके, काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ है. और यहाँ पर एक हिंट और दी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स आपका है. ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स के करस्पॉन्डिंग भी आपकी कुछ एनर्जी क्या होगी? आपकी डिसिपेट होगी. ओके, मान लीजिए मैं इसको क्या लिख लेता हूँ? एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, डेल्टा ई एफ करके मैं इसको क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ. ओके, तो हम यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं. ओके, जो टोटल वर्क डन बाय द फोर्स होगा, ओके, किसके इक्वल होगा? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन द एनर्जी ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, अब देखिए, वर्क डन किसके इक्वल होता है? आपका वर्क डन देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है. ओके, तो देखिए इसने क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है? एक फोर्स एफ एक्ट ऑन द ब्लॉक विद मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एंड डायरेक्टेड डाउन द प्लेन. ओके, और किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? आपका डाउन द प्लेन. ओके, तो देखिए बच्चों, इस फोर्स के कारण आपका जो वर्क डन होगा हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, फोर्स आपका कितना लग रहा है? 2 न्यूटन का, इसके कारण आपका डिस्प्लेसमेंट कितना? 5.9. ओके, सो दिस विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स. ये किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन द एनर्जी ड्यू टू द फ्रिक्शन. ओके, तो देखिए, आपको काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिए? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इंक्रीजेस बाय 35 जूल्स. ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक क्या कर रही है? आपकी इंक्रीज कर रही है. यहाँ पर क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक क्या कर रही है? आपकी इंक्रीज कर रही है. कितने से? आपकी 35, कितने से? 35 जूल्स से. ओके, तो देखिए बच्चों, हम इसको क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको डेल्टा यू फाइंड आउट करना है बेसिकली. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, 2 इंटू 5.9 करेंगे तो आपका 11.8 हो गया, माइनस ऑफ अवर डेल्टा की हो जाएगा. ओके, माइनस ऑफ अवर डेल्टा ई एफ. ओके, ये हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ से आपका डेल्टा यू कितना आएगा? आपका 11.8 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना होगा? देखिए, डेल्टा क्यू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आपका? 35 है. कितना आपका? 35 है, 35 जूल्स दिया हुआ है. ओके, माइनस चेंज इन द आपका फ्रिक्शनल के कारण टोटल एनर्जी का चेंज हुआ है. ओके, तो देखिए बच्चों, फ्रिक्शनल के कारण जो आपके एनर्जी का डिसिपेशन होगा वो कितना होगा? देखिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फ्रिक्शन फोर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 10 न्यूटन का लग रहा है, इनटू डिस्टेंस. डिस्टेंस भी आपको कितनी गिवन कर रखी है क्वेश्चन है? 5.9 मीटर आपने यहाँ पर डिस्टेंस है. ओके, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? देखिए, 59 जूल्स. 59 जूल्स में क्या हो रहा है? आपका चेंज होगा एनर्जी का ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण आपका इतना चेंजेस होगा. ओके, तो आप इसको क्या कर लीजिए? -59 यहाँ से ऐसे लिख लीजिए. ओके, तो इसको देखिए, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 11.8, माइनस देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 94 आ रहा है. ओके, 594 594, यस 94 आ रहा है. ओके, तो देखिए यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए आपकी
डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 82.2 जूल्स के इक्वल हो जाएगा। कितना आ रहा है देखिए, 94 93 93 माइनस 11 82। ओके यस, सो दिस विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है आपका, दिस इज द वैल्यू ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। ओके, जब आपका ब्लॉक क्या करेगा, ए से बी की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, ये आपका माइनस में आएगा। ओके यस, माइनस में आएगा। क्यों आएगा देखिए, क्योंकि ए पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ए ज्यादा हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहनी चाहिए, और बी पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लेस हो जाएगी। ओके, तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा देखिए, चेंज इन के आपका यू बी माइनस यू ए, इसकी वैल्यू आपको -82.2 जूल्स यहाँ पर आपको फाइंड आउट हो रही है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन कितना हुआ देखिए, चेंज इन एनर्जी आपकी, चेंज जो आपका वर्क डन होता है, वर्क डन किस एक्सपेंस हो रहा है, बाय चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव में आएगी। ओके, और आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ मच वर्क डन, तो वर्क डन का सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 82 जूल्स के इक्वल हो जाएगा। कितना आपका, सॉरी 82.2 जूल्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।